इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि कोई ऐसी तीन टर्म्स हम कंबाइन करके लिखें जिनमें से हम मैक्सिमम कॉमन ले सकें। जैसे अगर आप देखें 3x प्लस 3ax और प्लस 3bx, अब इसमें हम एज ए होल 3x कॉमन ले सकते हैं, चूँकि अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट्स से 3x प्लस 3ax और प्लस 3bx, इनको अगर मैं कंबाइन करके लिख लूँ, और इसी तरह प्लस y प्लस ay और प्लस by। अब यहाँ पे अगर आप जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी जब मैंने ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशंस बना के लिख दी हैं, लेट्स सपोज अब ये दो एक्सप्रेशन इस तरह से हैं, दो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में बन गई हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अगर मैं इसमें से और इन दोनों में से कॉमन लूँ तो हमारे पास कॉमन दोनों जो टर्म्स हैं उनमें सेम आना चाहिए। अगर उनमें सेम कॉमन नहीं आएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वहाँ से जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए आप देखें यहाँ पे मैंने 3x और प्लस 3ax प्लस 3bx को इसलिए इकट्ठा रखा है कि अगर मैं 3x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 1 प्लस a प्लस b, और इसी तरह से अगर आप मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस a प्लस b। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब 1 प्लस a प्लस b जो है इन तीनों टर्म्स के अंदर क्या हो गया, सॉरी इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब अगर मैं 1 प्लस a प्लस b को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा जी, 3x प्लस y, ठीक है। अब इससे फर्दर हम कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं ले सकते, यानी फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फैक्टराइजेशन जो है अगर आप देखें तो अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोबारा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम अपनी जो ओरिजिनल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगी।